देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे रखी है आपको, स्ट्रिंग की लेंथ है 10 मीटर, बॉल का मास है 2 kg, इसको स्पीड दी गई 30 मीटर पर सेकंड की। आपको ये बताना है कि बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, और एक आपको ये बताना है कि डी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये क्वेश्चन है, फाइंड द वेलोसिटी एट द बी पॉइंट, और एक क्वेश्चन है इसके अंदर एक फाइंड द वेलोसिटी एट द डी पॉइंट, ये आपको बताना है, राइट। सुन आप, इसको करने के लिए मैं आपको पहले तो नए कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। मान लो कि यहाँ पे एक ये स्ट्रिंग है सर, ये मान लो स्ट्रिंग की लेंथ एल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सी ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसके अंदर ये लेंथ एल और ये वाला एंगल है थीटा, ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे थीटा, तो ये वाली जो साइड हो जाएगी ये हो जाएगी एल कोस थीटा, और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी यहाँ पे एल साइन थीटा हो जाएगी। जिसके साथ एंगल अटैच हो वो कोस थीटा होती है, और जिसके साथ अटैच नहीं है वो क्या होती है साइन थीटा। जैसे कि मान लो यहाँ पे सपोज ये एल है और ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा बताइए एल कोस थीटा, ये कितना हो जाएगा बताइए एल साइन थीटा, ठीक है ना। ये हो जाएगा एल कोस थीटा और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे एल साइन थीटा। आगे बात समझ में आपको। तो सपोज 20 मीटर है, ये वाला एंगल है 60 डिग्री, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी यहाँ पे, नहीं कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 कोस 60, और ये कितना होगा बताइए यहाँ पे ये 20 साइन 60 हो जाएगा, ये 20 कोस 60 और ये कितना हो जाएगा 20 साइन 60, ठीक है। अच्छा ये वाला एंगल 60 है मान लो और ये 20 होता तो ये कितना हो जाता बताइए 20 कोस 60 और ये वाला 20 साइन 60 हो जाता। अच्छा एक बात बताओ साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, हाँ जी आपको बतानी है साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 कोस 30 की वैल्यू साइन 30 साइन 45 सुन आप, इनकी ना बार बार जरूरत पड़ने वाली है, अभी मैं एक बार लिख देता हूँ और अभी इसी वक्त याद करने हैं आपको 30 डिग्री का 45 डिग्री और 60 डिग्री का, बस साइन का और कोस का। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, कोस 30 होता है √3/2, कोस 45 होता है 1/√2 और कोस 60 होता है 1/2, ठीक है ना। ये चीज़ फिजिक्स में इतनी बार जरूरत पड़ेगी, बार बार जरूरत पड़ेगी आपको, तुरंत ऐसे फटाफट याद होना चाहिए। एक बच्चा बोलता है सर मैं आपको ना सर इसकी एक ट्रिक सिखाता हूँ सर, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैंने कहा भाई क्या ट्रिक है सर, वो ना 0/4 का अंडर रूट 1/4 का अंडर रूट 2/4 का अंडर रूट ऐसे काट दो और ऐसे करके। मैंने कहा रामखोर चुपचाप याद कर लो इसको, आया ट्रिक वाला। टाइम पे ट्रिक कुछ नहीं काम आती, ये इतनी बार फ्रिक्वेंटली यूज होगा आपके पास टाइम नहीं हो, यही करते रह जाओगे फिर तो दिन में आपको 50 बार ये काम करना पड़ेगा। अब दिन में 50 बार ये 0/4 2/4 अंडर रूट करोगे आप, कुछ नहीं डायरेक्ट याद करना होता है ये ऐसे याद होना चाहिए। साइन 60 √3/2 कोस 30 √3/2 कोस 30 √3/2 साइन 60 √3/2 साइन 30 1/2 कोस 60 1/2 साइन 45 1/√2 साइन कोस 45 1/√2। जैसे ही बोला वैसे ही आंसर तुरंत ऐसे होना चाहिए, रुक के भी नहीं बताना 1/√2 ये भी नहीं बताना, ठीक है ना। फटाफट ऐसे अभी की भी याद कर दो। या तो क्या दिक्कत पूछ लो। साइन 60 कोस 30 साइन 45 साइन 30 कोस 60
cos 30 cos 30 1/2 cos 30 √3/2 यार। हाँ भाई sin 30 1/2 sin 60 √3/2 आपको बताना cos 60 1/2 sin 30 √3/2 नहीं 1/2 हाँ बना भी इतना जल्दी बताने की कोशिश ना करो, ये गलती बता दो, ठीक है। इतनी भी जल्दी नहीं पड़ी, आप 1 सेकंड सोच लिया करो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। आप सोच रहे हो कि मैं तो स्पीड फ्लो बनाऊँ चाहे गलत से निकल जाए, फ्लो बनना जरूरी है, वो इतना भी जरूरी नहीं है फ्लो। sin 45 1/2 cos 45 और 1/2 sin 60 sin 60 √3/2 cos 30 cos 30 √3/2 sin 30 sin 30 1/2 sin 60 sin 60 √3/2 cos 60 cos 60 1/2 sin 45 sin 45 1/2 cos 45 1/2 शाबाश, ठीक है। ये याद हो गया आप सभी आपको ना। अब इनकी वैल्यू तुरंत निकाल, देखो इससे क्या होगा कि ना ये बार बार प्रोसेस करना पड़ेगा, तो आप इसको ना 20 मन में करने लगोगे आप इसको, अभी तो लिख के देखना पड़ेगा, बाद में तो ये 10 आएगा, बस ये सही 10 है, मन में ही बता दोगे आप। आपकी ना बिल्कुल स्पीड होनी चाहिए बताने में। ये साइड आएगी 20 sin 60 यानी 10 √3 बनेगी, ये साइड सोल्व करोगे तो ये साइड है जैसे 20 sin 60 सोल्व करना 10 √3 बनेगी, और ये वाली साइड जो है ना वो 10 बनेगी, ठीक है ना। इस तरीके से तुरंत पता लगना चाहिए आपको, ठीक है ना। कि अगर एक राइट एंगल ट्रेंगल हो, सुन लो आप ध्यान से, अगर एक राइट एंगल ट्रेंगल हो ऐसे, ठीक है ना, ये मान लो 40 है, ये एंगल 30 दे दिया, एक राइट एंगल ट्रेंगल मान लो ये वाली दे दिया आपको, ये 60 है और ये वाला एंगल है 60 डिग्री सपोज, ठीक है ना। और सपोज ये लेंथ 20 मीटर है, ठीक है ना, और ये वाला एंगल मान लो दे दिया 30 डिग्री, ऐसे कर दिया। सुनो आप, अब ये साइड है बतानी है, ये काम छोटा मोटा है, ये काम अगर किसी को इसमें भी टाइम लग रहा है ना तो फिर भूल जाओ नीट IIT ये सब करना, क्योंकि ये काम तो बहुत छोटा मोटा काम है, ये तो देखते ही हो जाना चाहिए। देखो मैं देखते ही कर 40 ये cos आएगा, ये sin आएगा, 40 cos 30 20 √3 बनेगा, 40 sin 30 ये 20 बनेगा, ये बनेगा 60 cos 60 ये 60 sin 60 cos 30 बनेगा, ये 30 √3 बनेगा, और ये 30 ये 20 है 20 cos 30 ये 10 √3 बनेगा, और ये 10 बनेगा। इतना फास्ट, मतलब इसके अंदर जो है ना, अगर एक राइट एंगल ये, और ये चीज़ बार बार पूरी फिजिक्स में 11th में 12th में हर जगह बार बार आती रहेगी, और बच्चे पता चले मैं तो कहीं तक इसी को ही सोचते रहते हैं, तो इस वजह से फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है उनको। मतलब एक राइट एंगल ट्रेंगल हो और उसमें हाइपोटेन्यूज दे रखा हो, तो बाकी दोनों साइडें देखते ही आ जाएं, ऐसा होना चाहिए। कैसे आ जाए ये तो प्रैक्टिस तो कर लो चलो आप बाद में, लेकिन समझ तो आ गया ना, समझ आ गई बात आपको, करना क्या, इस चीज़ की ज़रूरत अब इस क्वेश्चन में है, इवन 3-4 क्वेश्चनों में इसकी ज़रूरत है अभी। सुन आप, ये लेंथ थी 10 मीटर, ये लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे 10 cos 60, कितनी लेंथ आएगी ये वाली 10 cos 60, और ये कितना आएगा 10, इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन निकालने की, इसकी निकालने की ज़रूरत नहीं है, 10 cos 60 आएगा। 10 cos 60 कितना होता है 5। तो एक बात बताओ मुझे, ये क्या रेफरेंस है, ये रेफरेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है 10, ये लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी 5 होगी, ठीक है 5 मीटर होगी। अब सुन लो आप, देखो ये 5 मीटर हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, ये हाइट पता लगी ना, इसकी वर्टिकल हाइट ही चाहिए थी हमें तो। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर बताओ आप, ये लेंथ है 10, ये लेंथ कितनी होगी यहाँ पे 10 cos 65, और ये कितनी आएगी 10 sin 65 √3। अब एक बात बताओ आप मुझे, इसकी वर्टिकल हाइट कितनी होगी यहाँ से रेफरेंस है 15 मीटर, 10 ये वाली होगी और 5 ये होगी, 15 मीटर आएगी, ठीक है। अब सुनो आप, मैकेनिकल एनर्जी एट ए लिखो, मैकेनिकल एनर्जी एट बी लिख लो आप, और मैकेनिकल एनर्जी एट डी लिख लो, और बाद में इनको इक्वेट कर देंगे, इन तीनों को इक्वेट कर सकते हैं आपस में। मैकेनिकल एनर्जी एट ए क्या आएगा बताइए, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए।
काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा यहाँ पे, हाफ इंटू 2 इंटू 30 का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी 0, क्योंकि रेफरेंस है। ठीक है, अब ये बी पे लिखना है, बी पे क्या लिखोगे बताइए आप, इंटू 2 इंटू वी का स्क्वायर, ये तो काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी बताइए इसकी, mgh2, जी की वैल्यू 10 है और h की वैल्यू कितनी यहाँ पे 5 है। समझ में आई बात आपको। और मैकेनिकल एनर्जी है डी लिखना है, क्या करोगे बताइए यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी है डी, हाफ इंटू मास कितना है 2 और वी डी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी यहाँ पे, मास है 2, जी की वैल्यू कितनी यहाँ पे और एच की वैल्यू कितनी है 15 आ जाएगा। अब इसको और इसको इक्वेट कर दो और इसको इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। इन दोनों को इक्वेट करने से वी बी आ जाएगा, इन दोनों को इक्वेट करने से वी डी आ जाएगा। समझ में आ गया आपको ये, इसको नोट कर लो आप एक बार, फिर बाद में सॉल्व कर लेना घर जाके।